ब्रिज में एक संत रहा करते थे कृष्णदास। ऐसे संत जिसको हर जगह हर क्षण में प्रभु दिखाई देता है। पशु में भी प्रभु दिखाई देता था, पक्षियों में भी प्रभु दिखाई देता था, संतों में प्रभु दिखाई देता, कण कण में प्रभु दिखाई देता था, महसूस करते थे। और आप सबको पता है वो क्या खाते थे। जो आश्रम में संत होते थे वो भोजन ग्रहण करते थे। जो उनका बचा हुआ भोजन था पत्तलों में, उन सबको इकट्ठा करके एक पत्तल में डाल देते थे। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। यह उसका नित्य नियम था। हर रोज यही कार्य करते थे। ऐसा कोई भक्त संसार में नहीं है जो झूठन खाता हो संतों को और दूसरा प्रभु को वही भोग लगाता हो। कृष्णदास एक ऐसे भगत थे। यह कार्य निरंतर चलता रहा। काफी वर्ष बीत गए। एक बार कृष्णदास को ज्यादा भूख लग गई। संत जैसे ही चले गए, उन्होंने जल्दी जल्दी सब पत्तलों में से भोजन इकट्ठा किया, एक पत्तल में डाला और एक कोर उठाई, जैसे मुंह में रखी, प्रभु की याद आ गई कि आज प्रभु को भोग नहीं लगा पाया। अब अंदर डाल दी कोर, ना तो निगल सकते ना थूक सकते, क्योंकि अगर नीचे गिरा गया तो संतों का अपमान होगा, क्योंकि संतों में प्रभु को निहारते थे वो। संतों में प्रभु श्री कृष्ण को निहारते थे वो। और जो अंदर निगल लिया तो कृष्ण महाराज को भोग नहीं लगाया। रोने लगे। दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, बस कोर मुंह में। कहते हैं ठाकुर जी खुद आए थे उनसे मिलने और बोला, कृष्णदास क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो इतने? अब ठाकुर जी सामने हैं। कृष्णदास चुप, लेकिन इशारों से समझा रहे हैं कि कोर है मुंह में। प्रभु समझ गए, प्रभु तो लीलाधारी थे। तब प्रभु ने कहा, इस कोर को मेरे हाथ पे रख दो, मैं अब भोजन करने आया हूं। जो भोग मुझे लगाते हो ना आप, आज क्यों नहीं लगाया? तो समझ गए। उन्होंने इशारों से बताया कि ऐसे ऐसे करके प्रभु भूख ज्यादा लगी थी, कोर मुंह में रख ली, अब फिर आपकी याद आ गई तो आ गया ना आपके सामने, रख दे मुझे प्रसाद। कृष्णदास मना करते हैं, ठाकुर जी जोर लगाते हैं, दे मुझे। कृष्णदास जी कहते हैं कि यह संतों का झूठा है। प्रभु बोलता है कि यह तो संतों का झूठा, तो हर रोज खिलाते हो मुझे, आज कौन सा नई बात है? प्रभु ये मेरा झूठा है। तो यार सब संतों में सबसे प्रिय तो मुझे तुम हो, जिसके लिए मैं आया हूं। आप प्रैक्टिस कर रहे थे बोलने की। एक चावल का टुकड़ा दाना कृष्णदास के मुख से जैसे ही गिरा, प्रभु ने उसको उठाया और मुंह में निगल लिया। रोने लगे कृष्णदास कि प्रभु माफ कर दो, प्रभु साक्षात दर्शन दे दिए। ऐसे हैं प्रभु। उसके बाद प्रभु अंतर्ध्यान हो। प्रभु तो भावों के भूखे होते हैं, इसलिए भाव अच्छा होना चाहिए।